नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने आए हैं जो न सिर्फ डराती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में इन दिनों एक डरावनी अफवाह ने जोर पकड़ लिया है कि ड्रोन गिरोह सक्रिय हो गया है। कहा जा रहा है कि ये गिरोह रात के अंधेरे में गांव के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हैं, बच्चों की रेकी कर रहे हैं और तो और चोरी की तैयारियां कर रहे हैं और इंसानों को उठा ले जाने तक की जो है यहाँ पर साजिश रच रहे हैं। क्या दोस्तों वास्तव में ऐसा है? अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ऐसा कोई गिरोह है? क्या सच में ड्रोन किसी को उठा लेकर जा सकता है या फिर ये सब महज एक अफवाह है जो सोशल मीडिया और डर के जरिए हमारे समाज में जहर की तरह फैल रही है? आइए इस पूरे मामले को आज हम गहराई से और जांच करते हुए इस पूरे प्रकरण को समझने की दोस्तों कोशिश करें, क्योंकि काफी लंबे समय से मैं भी लगातार इस तरह की चीजें देख रहा हूं। तो बहुत सारे कॉल फोन हमारे पास में इस तरह के आ रहे हैं कि यहाँ पर ड्रोन इस तरह से कर रहा है, यहाँ पर चोरी हो रही है, यहाँ पर निगाह रखी जा रही है, यहाँ कहीं बल्कि बहुत सारी अफवाहें जो है मोस्टली ये गांव और देहात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से जो आसपास के लगते हुए इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह की आज के समय में ये अफवाह जोरों पर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ये अफवाह शुरू कहां से हुई। जुलाई 2025 के शुरुआत में कुछ गांवों में रात के समय आसमान में उड़ते हुए रोशनी वाले अज्ञात ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। किसी ने उन्हें यूएफओ कहा, किसी ने ड्रोन और किसी ने कहा कि कोई गिरोह बच्चों को उठाने की साजिश कर रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल होने लगे। कहीं किसी बुजुर्ग को पीटा जा रहा था दोस्तों, कहीं अजनबियों को गांव में घुसते ही पकड़ लिया गया और कहीं पहरा देने वाले लोग लाठी डंडों के साथ घूमते नजर आए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे आपको बता देना चाहूंगा, ये तमाम तस्वीरें जो है निकल करके सामने आ गई। आपको बता देना चाहता हूं, धीरे धीरे ये अफवाह इतनी फैल गई कि यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के कई जिलों में पुलिस को बयान देना पड़ा कि ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई और ये सब मात्र अफवाहें हैं, जो कि आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं। कुछ अधिकारियों के हमारे पास में बयान है जो इसकी स्पष्ट तरीके से पुष्टि करते हैं कि ये तमाम तरह की सिर्फ जो है अफवाहें हैं। तो ये सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पिछले 2 दिन से ड्रोन की सूचना आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरीके की अफवाहें लगातार चल रही हैं। मैं इस संबंध में अवगत भी कराना चाहता हूँ। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उत्तर प्रदेश के एक सर्वे के संबंध में एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई थी कि वहाँ पर नदियों का सर्वे किया जा रहा है। उसको लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी इस तरह की लोगों को प्रतिक्रियाएं देखी गई थी। अभी वो हमारे लक्सर क्षेत्र में और भगवानपुर क्षेत्र में भी इस प्रकार के लोगों के द्वारा अफवाह पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर ऐसी कोई अफवाह आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को सूचना दें। तत्काल पुलिस आपकी सुरक्षा में आप वहाँ पर उपस्थित रहेगी। इस प्रकार के अफवाह भी हमने सुनने को मिली है कि ड्रोन के माध्यम से लोग रेकी करके चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जो जितने भी हमारे थाने हैं, सबसे हम लोगों के द्वारा लगातार संपर्क में हैं। सभी सर्कल अफसर, सीओज और हमारे एसपी को हमने इसी उस पर लगाया। अगर कोई भी सूचना आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को इसके संबंध में अवगत कराएं। पुलिस इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। जो अफवाह फैला के कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी सूचना हमारे समक्ष आई है। अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है, तत्काल पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। कानून को किसी भी सूरत में अपने हाथ में ना लीजिए। अगर कोई अफवाह आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को आप अवगत कराएं। 112 पर डायल करिए। पुलिस तत्काल मौके पर आके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करेगी। अपने स्तर पर कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें। तो सुना आपने दोस्तों, बिल्कुल पुलिस स्पष्ट तरीके से पुष्टि कर रही है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पहलू की। क्या सच में ड्रोन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो किसी इंसान को उठाकर ले जाए? तो जवाब है दोस्तों नहीं। जो सामान्य कॉमर्शियल ड्रोन होते हैं, जैसे कि डीजे मूवीज, फोर्टनोम या मिनी सीरीज, उनकी वजन उठाने की जो क्षमता होती है मुश्किल से 1-2 किलो तक की होती है। यानी कि एक स्कूल बैग तक वो ड्रोन नहीं उठा सकते। आप समझ सकते हैं, यानी कि एक स्कूल बैग यानी कि 1-2 किलो वजन उठाने की क्षमता होती है। इतना उठा लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं उठा। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, उसमें भी स्कूल के बैग में भी लगभग आज के समय में 7 से 8 किलो वजन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल बैग भी नहीं उठा सकता।
समझ रहे हो ना आप। और कुछ बड़े ड्रोन जैसे कि होते हैं, इंडस्ट्रियल ड्रोन होते हैं और अधिकतम इनकी क्षमता होती है, मतलब कि ये जो ड्रोन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल ड्रोन मैंने आपको बताया अधिकतम, और इनकी जो कैपेसिटी होती है 10 से 20 किलोमीटर उठा सकते हैं ये, मतलब कि 10 से 20 किलो आराम से उठा सकते हैं। लेकिन वो भी कब, वो भी बहुत सीमित रेंज और बैटरी के साथ आते हैं। और इंसान का वजन होता है औसतन 50 किलो से, लेकिन ज्यादा ही होता है, 50 किलो से ज्यादा ही होता है इंसान का, अगर आप नॉर्मल सा देखेंगे। ऐसे में किसी इंसान को उठाकर ले जाना, समझ सकते हैं आप, ये सिर्फ फिल्मों में संभव है दोस्तों, जमीनी पर नहीं। यानी कि जमीनी हकीकत पर ऐसा नहीं है। फिल्मों में हो सकता है कि ड्रोन किसी को उठाकर ले जाए, तो जमीन पर मुझे नहीं लगता दोस्तों। अब आते हैं उस अफवाह के असर पर। बरेली में एक मानसिक रूप से बीमार भिखारी को भीड़ ने सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार डाला, और लोग बोले भाई ये ड्रोन वाला है, बच्चों को उठाने आया है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो कुछ और निकल करके सामने आया। मतलब कि आप समझ सकते हैं इन अफवाहों का जोर किस कदर जो है चला। पुलिस ने जब जांच की उस व्यक्ति की, तो वो आदमी गांव के पास ही एक पुराने आश्रम में रहता था, कोई अपराधी नहीं था दोस्तों। वो गाजियाबाद में भी एक इस तरह की घटना निकल करके सामने आई। गाजियाबाद में एक गरीब मजदूर को सिर्फ इसलिए पेड़ से बांध दिया गया क्योंकि वो रात के समय गांव में मोबाइल से किसी पर बात कर रहा था। लोगों ने उसे ड्रोन गिरोह का सदस्य समझ लिया। मेरठ में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये 8 लोग जो है मेरठ में गिरफ्तार गए। वजह है इन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी पोस्ट और वीडियो डाले जिसमें कहा गया कि सावधान सावधान, ड्रोन गिरोह आपके इलाके में आ गया। जब जांच की गई तो पता चला कि वो वीडियो पाकिस्तान या बांग्लादेश के थे। 2019 और 2020 के कुछ वीडियो तो मतलब कि उसमें ऐसे थे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए गए थे, डिजाइन किए गए थे, यानी कि आप समझ सकते हैं। आप खुद सोचिए, सिर्फ एक अफवाह ने कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। ना कानून का डर, ना इंसानियत की फिक्र, जहां कोई अजनबी दिखा वहीं हमला कर दिया, बिना पूछे, बिना समझे, बिना जांचे। आखिर चल क्या रहा है भाई ये। इस बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हरिद्वार और देहरादून जैसे शहरों में पुलिस ने बयान जारी किए कि कहीं कोई ड्रोन गिरोह की पुष्टि नहीं हुई। गांवों में पेट्रोलियम बढ़ा दी गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही। साइबर क्राइम सेल ने ऐसे में अकाउंट्स की पहचान की है जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि कोई अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो गांव का प्रधान हो या सोशल मीडिया पर बैठा कोई नकली पत्रकार हो। दोस्तों, इस तरह की तमाम अफवाहें चलती रही और पिछले कुछ समय से हम भी देख रहे थे। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए, लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ड्रोन गिरोह सक्रिय हो रहा है, ड्रोन से इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। लगातार मेरे पास में बहुत सारे फोन आए। और लेकिन उसके बाद में फिर जब मैंने इस पूरे मामले की जांच की और पूरे मामले को समझने की कोशिश करी, तो दोस्तों तब पूरा मामला मेरे समझ में आया। अब हम बात करते हैं असली खतरे की, यानी कि जो खतरा बताया जा रहा है। असली खतरा कहां है दोस्तों? यानी सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन का दुरुपयोग। पंजाब बॉर्डर और पाकिस्तान से ड्रग्स, हथियार और नकली करेंसी फेंकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। समझ रहे हो आप? बॉर्डर पर दोस्तों। और आपको याद होगा बीएसएफ ने 2024 में करीब 125 से ज्यादा ड्रोन पकड़े थे, जिसमें से कई AK-47, हीरोइन और EID। वहां असली खतरा है दोस्तों। वहां ड्रोन के खिलाफ तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि एंटी ग्रोगनर राडार और ड्रोन जैकिंग सिस्टम। लेकिन वहां पर यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में जो हो रहा है वो सिर्फ क्या है दोस्तों? आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ एक डर की लहर है जिसका कोई आधार नहीं है। हमने जब सोशल मीडिया ट्रेडर्स की जांच की तो पाया कि ड्रोन गिरोह से जुड़े कीवर्ड्स अचानक रात को 9 से 3 बजे तक सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगे दोस्तों। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी ग्रुप और पेज बनाए गए जहां कोई भी बिना किसी प्रमाण के मैसेज पोस्ट कर रहा था। भाई, आपने बच्चों को अंदर रखो, गांव में ड्रोन आया है,
ये पेज ज्यादातर नकली प्रोफाइल्स द्वारा चलाए जा रहे थे दोस्तों। इस तरह की अफवाह समाज में डर पैदा कर दिया गया। अब एक सवाल, ये अफवाह कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है? एक तरफ तो कुछ शरारती तत्व सिर्फ मजे के लिए डर फैला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसकी आड़ में ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं। एक जगह अफवाह फैलाई गई कि फला समुदाय के लोग ड्रोन गिरोह में हैं, जिसमें वहां माहौल बिगड़ गया और प्रशासन को कई जगह धारा 144 लगानी पड़ी, शांति बैठकें करनी पड़ी और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया दोस्तों। अब जरा सोचिए आप, अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा रास्ते पर भटक जाए और किसी अजनबी से मदद मांगे तो क्या उस अजनबी को पीट दिया जाएगा? क्या हम इतने डरपोक और हिंसक हो गए हैं कि इंसानियत से पहले अफवाह पर यकीन करने लगे? दोस्तों, इस सब कुछ सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप उसे देखेंगे तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, खेती में, फिल्म मेकिंग में, सर्व और रेस्क्यू में मदद कर सकता है। लेकिन जब इसी टेक्नोलॉजी के नाम पर समाज में डर फैलाया जाए, भीड़ हत्या करे और सोशल मीडिया को हथियार बना लिया जाए, तो वो हमारे समाज की सबसे खतरनाक तस्वीर बन जाती है दोस्तों। इसलिए आज हमको तय करना है, आप अफवाह का हिस्सा बनेंगे या समाधान का। अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो पुलिस को सूचित करिए, कानून खुद अपने हाथ में मत लीजिए। अगर कोई वीडियो या मैसेज आता है, उसकी सच्चाई जांचिए और तब तक शेयर मत कीजिए जब तक उसका प्रमाण ना हो। अगर आप समाज में सच और शांति चाहते हैं तो अफवाह के खिलाफ आवाज उठाइए, बल्कि डर पैदा मत करिए। क्योंकि डर फैलाना आसान है दोस्तों, लेकिन सच्चाई फैलाना जिम्मेदारी है। और आज इस देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है, डरपोक भीड़ की नहीं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं फिर आपको अगली खबर में। और जो बात मैंने आपको कही उसको जरा ध्यान से और शांति से एक बार जरूर अध्ययन करना। तब तक के लिए धन्यवाद।